हेलो एंड वेलकम टू क्रिकट्रॉन। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 29वां मुकाबला वर्ल्ड कप का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंडिया की पारी कुछ खास नहीं रही। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 100 पर 3 विकेट था। रोहित का अर्धशतक हुआ, राहुल के साथ 60 प्लस रन की साझेदारी तो हुई। दरअसल आज वनडे विश्व कप 2023 के 29वें मैच में भारत का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से था। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर हो सकती थी, लेकिन अभी वैसा कुछ इंडिया खास नहीं कर पाया। रोहित शर्मा और केएल राहुल थोड़ी अच्छी पारी खेल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड ने इस विश्व कप में अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। भारत के खिलाफ मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बटलर ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही चुनते, क्योंकि चेज करते हुए टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम खुद को चुनौती देना चाहती थी। रोहित ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया, यानी सूर्य कुमार यादव और शमी ही खेलते दिखे भी। डेविड विली ने पहले ओवर में कोई रन नहीं दिया। स्ट्राइक पर रोहित शर्मा थे। विली ने सारी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी। तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी। रोहित के साथ शुभमन ओपनिंग के लिए आए थे। विली का पहला ओवर मेडन रहा। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में क्रिस वोक्स की गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया का खाता खोला। पहला ओवर मेडन रहा था। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए 4 रन था। विली का पहला और इसकी भरपाई उन्होंने विली के दूसरे ओवर में की। इस ओवर में रोहित के 2 छक्के और 1 चौका समेत भारत ने 18 रन बटोरे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए 22 रन था। भारत को चौथे ओवर में 26 के स्कोर पर पहला झटका लगता है। क्रिस वोक्स ने इन स्विंग बॉल पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन 13 गेंद में 9 रन बना सके। इसमें 1 चौका शामिल था। रोहित का साथ निभाने विराट कोहली फिर आए। भारत को 26 पर पहला झटका तो ऑलरेडी लग चुका था, लेकिन अब 27 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा झटका तुरंत लगता है। विराट कोहली खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। कोहली 8 गेंद में खाता तक नहीं खोल पाए थे और वह दबाव में दिख रहे थे। 9वीं गेंद पर शॉट लगाने के चक्कर में विराट ने स्टोक्स को कैच थमा दिया। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट गंवाकर 28 रन था। फिलहाल श्रेयस अय्यर और कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर थे। इंग्लैंड ने पावर प्ले यानी शुरुआती 10 ओवर में शानदार गेंदबाजी। उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए और 2 विकेट झटके। क्रिस वोक्स ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया 9 रन पे, जबकि डेविड विली ने विराट कोहली को 0 पर स्टोक्स के हाथों कैच कराया। फिलहाल रोहित शर्मा 30 गेंद में 24 रन बनाकर और श्रेयस अय्यर 2 रन बनाकर क्रीज पर। 12वें ओवर के 40 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगता है। श्रेयस अय्यर 16 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने क्रिस वोक्स के मार्कवुड के हाथों कैच कराया। श्रेयस एक बार फिर छोटी गेंद यानी शॉर्ट बॉल पर आउट हो गए। यह कमजोरी उनकी है ही, और इस टूर्नामेंट में लगातार कई बार वह इसी गेंद पर आउट हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वह शॉर्ट बॉल पर ही आउट हुए थे। छोटी गेंद को पुल करने के चक्कर में श्रेयस अपना विकेट गंवा बैठे। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 40 रन था। रोहित का साथ निभाने के लिए केएल राहुल आए। 16वें ओवर में रोहित शर्मा को जीवन दान मिलता है। इस ओवर में मार्क वुड गेंदबाजी कर रहे थे। 5वीं गेंद सीधे जाकर रोहित के पैड पर लगी। फील्ड अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने आउट करार दिया। इस पर रोहित ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया। डीआरएस में रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में रोहित को जीवन दान मिला। इसकी अगली ही गेंद पर यानी 16वें ओवर 6ठी गेंद पर रोहित ने चौका जड़कर बदला लिया। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 55 रन था। फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा 50 गेंद में 37 रन और केएल राहुल 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की पारी के 20 ओवर समाप्त हो चुके थे। उसने 3 विकेट पर 74 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा 44 और केएल राहुल 16 रन बनाकर नाबाद थे। रोहित अपने 54वें अर्धशतक के करीब थे। उन्होंने राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी कर ली थी। रोहित शर्मा ने 66 गेंद पर वनडे करियर का 54वां अर्धशतक जड़ दिया। यह उनका इस टूर्नामेंट में तीसरा 50 प्लस स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खाता तक नहीं खोल सके थे। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 86, अफगानिस्तान के खिलाफ 131, बांग्लादेश के खिलाफ 48 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रन की पारी खेली थी। 24 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 89 रन था। रोहित फिलहाल 69 गेंद पर 57 रन बनाकर, केएल राहुल 37 गेंद पर 19 रन बनाकर क्रीज पर थे। 25 ओवर के बाद भारत ने 3 विकेट गंवाकर 100 रन बना लिए थे। केएल राहुल 43 गेंद में 30 रन और रोहित शर्मा 69 गेंद में 57 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच अब तक 60 रन की साझेदारी हो। 28 ओवर के बाद 118 रन पर 3 विकेट था। रोहित और केएल राहुल बीच अब तक 70 प्लस रन की साझेदारी हो चुकी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।